जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी के लिए मैं आज करवा चौथ की कथा लेकर आई हूँ। जो भी मेरी बहन करवा चौथ का व्रत करके बैठी है उसको यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। अब इस व्रत के बारे में कुछ बातें, फिर उसके बाद में कथा। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियाँ अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। यह व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर सरगी खाने का नियम है। बहुत सारी जगह पर सरगी खाई जाती है, बहुत सारी जगह पर निर्जल ऐसे ही व्रत किया जाता है। उसके बाद सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर पूरा दिन निर्जल व्रत रखा जाता है और संध्या समय में इस व्रत की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद में स्त्रियां बायना निकालती हैं। बायना निकालना अति आवश्यक होता है। अपनी सास या ससुर को दें। सास ससुर नहीं है तो मोहल्ले में किसी बुजुर्ग अथवा ब्राह्मणी को दें या फिर मंदिर में दे सकते हैं। अर्थात रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर एवं पश्चात भोजन करें। अर्थात शाम के चलिए सुन लेते हैं करवा चौथ की कथा। घी का दिया अवश्य जलाएं। प्राचीन समय में कहते हैं वेद शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। जलाते हैं तो उसके 7 बेटे, एक और वो भी घी का। वह बेटी तो माता लक्ष्मी हमसे अवश्य प्रसन्न होती लाडली बहन। आप सभी को ज्ञात होगा भाई बहन भगवान विष्णु हमेशा तुलसी माता अति भोजन करते। अगर जब कार्तिक की चौथ ने माता लक्ष्मी की और तुलसी माता की कहानी नहीं सुनी है सातों भाई हमारे चैनल पर खाने ऑलरेडी आ चुकी है, तो बहन को भी इस कहानी के लिए बुलाने लगे। आपको ज्ञात होगा माँ ने कहा तुलसी माता इस लक्ष्मी माता का ही एक साक्षात रूप है। जब रात में चांद निकलेगा कार्तिक मास में इनकी पूजा करते हैं तो ये आपके घर में विराजमान होती हैं। दूर जंगल में संपदा जला दी और जिस घर में से बहन तुलसी माता के साथ दोनों समय देने लगी का दीपक जलाया जाता है, उस घर में कभी भी तुम भी अर्घ्य दे लो, प्रवेश नहीं करते हैं। कहने लगी तो आप लोग ये अगर अपने जीवन निकला है सुख हमारे लिए नहीं शांति चाहते हैं, कलह नहीं चाहते हैं, बहन ने यह कार्य अवश्य करें। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए कहना चाहूंगी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माँ ने लेकिन लड़की को अंत में एक बार फिर से आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वही पहना वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। उसने एक हमारे इस चैनल पर कहा आपको अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई तमाम जानकारी और जो उपलब्ध कराते रहते हैं होने का आशीर्वाद समय से पहले यह सिक्का दे देना। क्यों ना यह लाभ उठाया जाए, आप लोग भी अपने सनातन धर्म से जुड़ेंगे और हमारा मनोबल बढ़ेगा। यही कहा तो आप यह कार्य अवश्य कीजिएगा। सब करने वाली राधे राधे। अपने भाइयों की लाडली हो, भाइयों का सुख देखने वाली हो। जब वह ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी छोटी ननद मिली। बहन ने उसके भी पैर छू लिए, जिस पर ननद ने कहा सीली हो, तुझे पूत हो, तुझे बेटे हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह सुनते ही बहन ने सोने का सिक्का अपनी ननद को दे दिया और पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर जाने पर उसकी सास ने कहा ऊपर कोठरी है, वहाँ जाकर बैठ। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा उसका पति मरा पड़ा है। पति को लेकर वह वहीं पड़ी रही और अपने मृत पति की सेवा करती रही। उसकी सास दास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इसी तरह अपने पति की सेवा करते उसे 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सभी सुहागिन स्त्रियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सिर धोया, हाथों में मेहंदी लगाई, 16 श्रृंगार किए। सभी ने सुहाग के नाम की नई चूड़ियाँ पहनी। बहन यह सब देखती रही। एक पड़ोसन ने कहा तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली मैं कैसे व्रत करूं? इस पर पड़ोसन बोली कि चौथ माता सब ठीक कर देंगी। पड़ोसन के कहने पर उसने भी व्रत रख लिया। कुछ देर में करवे बेचने वाली आई और आवाज़ लगाने लगी करवा लो, बाहियों की प्यारी करवा लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवा लो, ज़्यादा भूख की मारी करवा लो। बहू ने आवाज़ लगाई हे करवे वाली, मुझे भी करवा दे जा। इस पर बोली मेरी दूसरी बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। दूसरी बहन आई तो आवाज़ लगाने लगी भाइयों की प्यारी करवा लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा लो, ज़्यादा भूख की मारी करवा लो। इस पर वह बोली कि मुझे करवा दे दो। लेकिन यहाँ पर भी उसने कहा कि मेरी दूसरी बहन आएगी, तुझे करवा देगी। इस तरह से 5 बहनें गई। सभी ने यही कहा कि मेरी बहन करवा देगी। अब छठी बहन ने करवा के लिए आवाज़ लगाई। उसने कहा हमारी 7वीं बहन आएगी, तुम उससे करवा लेना। तुम उसके रास्ते में कांटे बिखेर देना, उसके पैर में कांटे चुभ जाएंगे जिससे वह बहुत चिल्लाएगी, तो तुम सुई लेकर उसके पैर पकड़कर ज़बरदस्ती कांटा निकाल देना। जब वह तुम्हें आशीर्वाद देने लगे तो तुम उससे करवा मांग लेना। करवा लेकर तुम व्रत का उद्यापन करना, जिससे तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। उसकी सारी बातें सुनकर उसने वैसा ही किया। कांटा चुभने पर उसने निकाल भी दिया, जिससे उसने बहू को बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। बहू ने उसके पैर पकड़ लिए।
कहा कि तुमने मुझे आशीर्वाद दिया है तो तुम मुझे करवे भी देकर जाओ। करवे वाली बोली कि तुमने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँख से काजल, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर और छोटी अंगुली का छींटा दिया, साथ ही करवे भी दे दिए। करवे लेकर बहू ने व्रत रखा, उद्यापन भी किया। यह सब होने पर उसका पति जीवित हो गया और कहने लगा, मैं तो बहुत सोया। तब उसकी पत्नी ने कहा, तुम सोए नहीं, 12 महीने से तुम्हारी सेवा कर रही हूँ। ये तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। करवा चौथ का उद्यापन कर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में दोनों ने खाना खाया और चौपड़ खेलने लगे। कुछ देर में उसकी सास ने दासी को तेल में बना खाना बहू के लिए भेजा। दासी ने आकर देखा कि दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। वह उल्टे पैर लौट आई, जाकर सास से कहा, महल में तो बहुत रौनक लगी है, आपके बहू बेटे तो चौपड़ खेल रहे हैं। यह सब देख सास देखने आई और देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर छुए तो सास ने कहा, बहू सच बता, तूने ये चमत्कार कैसे किया। बहू ने करवा चौथ की सारी बात बता दी। यह सुनकर राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी बहनें करवा चौथ का व्रत जरूर करें। पहली करवा चौथ अपने पीहर में करें, वहीं उसका उद्यापन भी करें। हे चौथ माता, जैसा आपने इसकी सुनी वैसे सबकी सुनना, और कहते सुनतों की और होकारा भंतों की। चलिए फिर अब विनायक जी की कथा अवश्य सुनते हैं। हमारे हिंदू धर्म में विनायक जी के बिना हर शुभ कार्य अधूरा है। तो विनायक जी की कथा अवश्य सुने पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा, वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की एक बात न सुनी, मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए, 1 घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना, थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना, बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस ना आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी, 1 लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए, और 1 लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। इसी तरह कहते कहते पूरी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह लड्डू और पानी नहीं पिया तो ये अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी लड़के के वेश में आए, उससे 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। वह कहने लगी, मांगो, तुम क्या मांगते हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं, धन मांगूं, या अपने लिए अच्छा वर मांगूं, खेत मांगूं या महल मांगूं। वह मन में सोच रही थी, तभी गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले, तुम अपने घर जाओ, तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब मिलेगा। लड़की घर पहुंची। माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई। बेटे ने कहा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। देखते देखते जो भी गणेश लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज, जैसा आपने उन माँ बेटी की सुनी वैसे सबकी सुनना, कहानी सुनने वालों की, हुकारा भरने वालों की। तो आप लोगों ने करवा चौथ की और विनायक जी की दोनों कहानियाँ सुन ली हैं। और पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सूर्य देवता को अर्घ्य दे। जो आपके साथ में पानी का लोटा है उसको सूर्य देव को अर्घ्य देकर और फिर उसके बाद में अपना व्रत जो है उसको सुचारू रूप से रखें। और भगवान से यही दुआ करते हैं, माता करवा चौथ से आपसे के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके सुहाग को लंबी उम्र दे, आपकी मांग का सिंदूर, हाथों की मेहंदी हमेशा सलामत रहे। और आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय चौथ माता। और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्त और अपने सगे संबंधियों में। तो जय माता की।